Now the next is redemption of debenture. Redemption of exam, like some questions like this. In this, the various cases are given. For example, X Limited issued 9 debentures of securities on the following conditions. 50,000 9% डिबेंचर, क्योंकि ये हो गया आपका 50,000 टू 150 लाख। अब ये चीजें दोनों जो ध्यान में आप ये रखनी है, दो चीजें बन गई यहाँ पर। डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। इशूड एट पार का मतलब है कि जब हमने इशू किया तो पार वैल्यू पे इशू किया। पार वैल्यू का मतलब होता है जो उसकी फेस वैल्यू होती है 100 है ये, और जो वापस कर रहे हैं जितना पैसा लिया उतना ही वापस कर रहे हैं। तो हमने इनसे कितना पैसा लिया? 50,000 इंटू 100, 50 लाख रुपीज इनसे लिया। कंपनी ने कितना पैसा लिया? 50 लाख। वापस कितना कर रही है? 50 लाख। तो कंपनी जब इशू के टाइम पर एंट्री करेगी, कंपनी क्या एंट्री करेगी? कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है? 50 लाख। किस चीज का आ रहा है? डिबेंचर का। तो 50 लाख से एंट्री पास करेगी। नाउ द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, कंपनी की एंट्री पास करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, ये इशू की एंट्री है, टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना पैसे कंपनी के पास आए? 50 लाख। और वापस कितना करना है? वापस भी 50 लाख करना है। इसको दो एंट्रीज में करते हैं हम आजकल। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 50 लाख, 50 लाख being amount received on debenture application narration. The next entry will be 9% debenture application account debit to 9% debenture account. 9% debenture application account debit to 9% debenture account, 50 lakh being amount transferred to debenture account. दो एंट्री हो जाएंगी। फर्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% एप्लीकेशन अकाउंट, सेकंड है 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 50 लाख, 50 लाख से। ये इशू की एंट्री है। इसके बाद आपको क्या करना है? अगर इनका ये अमाउंट रिफंड करना है, रिडीम करना है, तो कितना अमाउंट हमने उनसे लिया था यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पार पे इशू किया था, 50 लाख उनसे लिए थे, वापस भी 50 लाख करने हैं, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम, किस चीज का पैसा वापस करें? डिबेंचर का। रिडेम्पशन करते समय जो एंट्री पास करेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट। किसको वापस कर रहे हैं? डिबेंचर होल्डर्स को। तो डिबेंचर होल्डर को वापस करने के लिए हम करेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 50 लाख। ये पैसा जब हमने उनको बताया कि अमाउंट वी आर गोइंग टू रिफंड यू, then the entry will be debenture account debit to debenture holder account and the next will be debenture holder account debit to bank account. यहाँ पर ये इशू की एंट्री है, रिडम्पशन की एंट्री इधर आ जाएंगी। रिडम्पशन की एंट्री इधर लाने के लिए क्या एंट्री? ये इशू की एंट्री है, दोनों रिडम्पशन की एंट्री हो जाएगी। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 50 लाख से, 50 लाख से हो जाएगी ये। नेक्स्ट बीइंग अमाउंट ड्यू, फर्स्ट एंट्री बीइंग अमाउंट ड्यू, और जब वापस करेंगे एंट्री तो हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये दोनों एंट्री, इशू की भी एंट्री और रिडम्पशन की एंट्री, बस ये दोनों एंट्री आप देख लीजिए। इसी में थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, 50 लाख और 50 लाख। Now the next case is debenture issued at 10% premium and redeem at par. Debenture issued at 10% premium and redeemable at par. par पे रिडीम कर रहे हैं। यही से क्वेश्चन का आंसर आपको पता लगना चाहिए। 10% डिबेंचर 10% प्रीमियम पे इशू किए, 50,000 डिबेंचर है, 100 का एक है, तो टोटल अमाउंट हो गया 50 लाख। टोटल अमाउंट हमारा ये है 50 लाख, और ये 10% डिबेंचर पे इशू, 10% प्रीमियम पे इशू किया है। ये डिबेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। यहाँ पर जो डिबेंचर को हमने इशू किया 50,000 डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पे इशू किया, तो टोटल 50 लाख पे इशू किया हमने।
और 50 लाख का 10% हो गया 5 लाख। टोटल जो हमने अमाउंट रिसीव किया 55 लाख। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, इशू के टाइम की एंट्री, ये इशू की एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये 55 लाख मिलेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, और ये टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फाइन। पहला था बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर। सेकंड है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 55 लाख टू डिबेंचर अकाउंट 50 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख। तो टोटल मिला के हमारे 50 लाख का हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप्स की। ये इशू की एंट्री है। और रिडम्पशन कैसे है? रिडम्पशन एट पार है, रिडीमेबल एट पार है। पार का मतलब 55 लाख रुपीज अगर हमने लिए हैं तो उनको वापस हम उतना कर रहे हैं 50 लाख। इसको वापस कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर को। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 50 लाख। और फिर उसके बाद की एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी, ये रिडम्पशन की एंट्री है। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ये अमाउंट ड्यू की है 50 लाख, और ये बीइंग अमाउंट ड्यू। और उसके बाद जब उनको वापस करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये अमाउंट वापस करने की है टू बैंक अकाउंट। 55 लाख रुपीज रिडम्पशन कर दिया। 50 लाख और 55 लाख, 50 लाख रिडीम कर दिया। वहां पर आ जाएगा बीइंग अमाउंट रिडीम या बीइंग डिबेंचर्स रिडीम। सेकंड केस वाज डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। थर्ड केस इज डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। Issued at par. Issued at par means 50,000 debenture of rupees 100 each. Issued at par means we took 50 lakh rupees and the amount which is to be redeemed is 52 lakh 50,000। 5% प्रीमियम के साथ वापस कर रहे हैं, यानी कि 50 लाख तो वापस करना ही है, साथ में 5% और ज़्यादा वापस करना है। तो जितना 50 लाख से ऊपर वापस करेंगे इट विल बी कंसीडर्ड लॉस। जितना हम 50 लाख रुपए से ज़्यादा, चाहे हमने पैसा जरूर हमें ज़्यादा मिल जाए, लेकिन अगर 50 लाख से ज़्यादा अगर किसी को हम वापस करेंगे तो इट विल बी कंसीडर्ड लॉस एंड द लॉस विल बी शोन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। व्हाट द एंट्री विल बी? इशू के टाइम की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा हमें मिला है 50 लाख, पार पे इशू किया है तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 50 lakh being amount received on debenture 50 lakh। और उसके बाद अब इस जगह दिखाएंगे हम लॉस की एंट्री। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना हम जहां पर जब भी ये लिखा हो रिडीम एट प्रीमियम, तो जितना प्रीमियम लिखा है रिडीम एट प्रीमियम वो लॉस होता है। और ये ध्यान रखो, लॉस का कैसे जानना है आपको? जितना रिडीम एट प्रीमियम है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50 लाख, लॉस हो गया हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,50,000, 2.5 2,50,000 टू 9% डिबेंचर अकाउंट। 9% डिबेंचर भी हो जाएगा हमारा 50 लाख का। लॉस डेबिट हो जाएगा तो लॉस डेबिट इधर आ जाएगा 2.5 लाख, डिबेंचर में आ जाएंगे 50 लाख। और लॉस क्यों हुआ? क्योंकि हमें क्या देना है? प्रीमियम देना है। तो प्रीमियम ऑन
premium on redemption, to premium on redemption of debenture 2.5 lakh यूरो। टोटल हमें 50 लाख रुपीस वापस 50 लाख मिला है, इशू हमने 50 लाख पे किया, लेकिन वापस कितना करना है 52 लाख 50,000, तो 2 लाख 50,000 का हमारा लॉस है, जो विच विल बी शोन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। नाउ द अमाउंट टू बी रिडीम इज 52 लाख 50,000, जिसमें 50 लाख रुपीस डिबेंचर का है, 2 लाख 50,000 किसका हम वापस कर रहे हैं, प्रीमियम का। तो जब रिडम्पशन की एंट्री करेंगे, तो रिडम्पशन की एंट्री करने के लिए टोटल अमाउंट हम कितना वापस कर रहे हैं, 52 लाख 50,000, जिसमें 2 लाख 50,000 है आपका प्रीमियम का, और टोटल वापस करना है हमें 52 लाख 50,000। नाउ रिडम्पशन की एंट्री, द एंट्री ऑफ रिडम्पशन, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 50 लाख के डिबेंचर है, इसमें हमेशा वही आएगा जितने के डिबेंचर है। 2 लाख 50,000 किस चीज का वापस करना है, प्रीमियम का, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट, डिबेंचर डेबिट 2.5 लाख टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू 9% डिबेंचर होल्डर अकाउंट, 52 लाख 50,000 का, being amount due to debenture holder. Now the total amount to be redeemed, total amount will be redeemed 52 lakh 50,000. Next entry of redemption, किसको वापस करना है, 9% डिबेंचर होल्डर्स को, 9% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, being amount redeemed, being debenture redeemed 52 lakh 50,000. Now third case is over when the debentures are issued at par and redeem at premium. तो जहां पे redeem at premium है वो लॉस उसको शो करेंगे इशू के टाइम। लास्ट केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशूड at 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम। इशू जब किया 10% प्रीमियम पे इशू किया, कितना अमाउंट हमें मिल गया, 50 का 55 लाख, रिडम्पशन कितना करना है, 6% प्रीमियम पे करना है, 50 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 3 लाख, तो टोटल 53 लाख वापस करना है। और मैंने आपको बता दिया है पहले कि जितना भी होगा रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज ए लॉस। यहां से आपको पता लग रहा है कि इशू हमने कितना किया, तो अमाउंट हमें कितना मिला है, 55 लाख और 55 लाख। पहले स्टेप से यू कैन मेक द प्रैक्टिस, जिसमें आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 55 लाख 55 लाख। तो हम ऐसे करेंगे, टोटल अमाउंट हमें कितना मिला है, 55 लाख 10% प्रीमियम के साथ, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 55 लाख। आप चाहो तो जीरो आगे लिख सकते हो, इस टाइप से भी 55 लाख बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट स्टेप से वी कैन मेक द प्रैक्टिस, टोटल हमें मिला कितना है, 55 लाख, और वापस कितना करना है, रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम है, तो 6% प्रीमियम का मतलब होता है 50 लाख का 6% लॉस हो रहा है, ये जितना भी रिडीम ये लॉस हो रहा है। टोटल हमें मिला 55 लाख है, लॉस है तो इश्यू के टाइम ही दिखाएंगे। डिबेंचर की वैल्यू है 50 लाख, प्रीमियम जो मिला है 5 लाख, और सी हमारा है 6। ये इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू लोकेट इट। 55 लाख हमारा टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुआ, लॉस कितना होगा, 3 लाख। डिबेंचर की फेस वैल्यू डिबेंचर में लिखते हैं, तो 55 लिखा, 5 लाख मिला है हमें, उसमें से 5 लाख क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम का है, और 3 लाख जो डेबिट किया वो किस चीज का है, जो रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का है। तो यहाँ पर हम जो एंट्री लिखेंगे वो लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 55 लाख, लॉस ऑन
issue of debenture account debit 3 lakh to debenture account 9% debenture account 50 lakh 5 lakh क्या है to security premium 5 lakh जो 3 लाख का लॉस हुआ है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इस 3 लाख का इस टाइप से वी कैन डू द एंट्री। और जिनको ये समझ में कई बार क्या होता है कि बच्चों के समझ में नहीं आता किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका एक तरीका और मैं बता दूं, इस एंट्री को आप चाहो तो और डिवाइड कर सकते हो, फिर बाद में जाके क्लब कर देना। सेकेंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट हमें मिला है 55 लाख, डिबेंचर कितने के 5 लाख 50 लाख के, और 5 हमारा है इस चीज का कि कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है। और नेक्स्ट एंट्री चाहो तो इसको अलग से कर सकते हो। लॉस कितना हो रहा है 3 लाख का, लॉस क्यों हो रहा है क्योंकि बिकॉज प्रीमियम हमें देना है रिडम्पशन के टाइम पे, तो 3 लाख का लॉस है। लॉस इस वजह से क्योंकि 3 लाख का हमें प्रीमियम देना है, प्रीमियम और रिडम्पशन इस टाइप से अलग अलग भी कर सकते हो और बाद में चाहो तो इसको क्लब कर दो। यह है इश्यू का। अब टोटल अमाउंट जो हमें वापस करना है वो कितना वापस करना है 50 लाख डिबेंचर का और 3 लाख 50 लाख डिबेंचर का और 3 लाख प्रीमियम का टोटल अमाउंट जो वापस करना है हमें। रिडम्पशन की जो एंट्री पास करेंगे रिडम्पशन की एंट्री वापस करने के लिए डिबेंचर का कितना अमाउंट वापस कर रहा है 50 लाख और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का कितना वापस करना है 3 लाख, टोटल कितना वापस करना है 53 लाख। और जब वापस करेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50 लाख, प्रीमियम का अमाउंट वापस करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट 3 लाख टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 53 लाख, टोटल ये अमाउंट हमें वापस करना है। और जब वापस करेंगे तो एंट्री कर देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितने परसेंट डिबेंचर होल्डर है 9%, 9% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 53 लाख 53 लाख, क्या जाएगा बीइंग डिबेंचर रिडीम्ड 53 लाख से। ये केस था व्हेन द डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। नाउ द डिफरेंट केसेस ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आर ओवर। अगर एग्जाम प्रॉब्लम्स आर लाइक दिस, इसमें क्या है अल्फा लिमिटेड है 5000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 5000 डिबेंचर्स है 100 का एक है, टोटल अमाउंट टू बी रिडीम, टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर विल बी 5 लाख, each due for redemption on March 31st 2007 में इनको रिडम्पशन करना है। और रिडम्पशन करने के लिए हमारे पास जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है वो है 1,90,000। फिर पास एंट्री करो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, टोटल हमें 5 लाख रुपीज वापस करना है। कंपनी जब अपना डिबेंचर का अमाउंट वापस करेगी एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल डिबेंचर दैट अमाउंट इज टेकन आउट ऑफ प्रॉफिट। जैसे 5 लाख का डिबेंचर है तो 2,50,000 हमें कहाँ से लेना पड़ता है एटलीस्ट, मिनिमम, ज्यादा ले सकते हो कम नहीं, होता है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो हमें क्या है कि 5 लाख में से 2,50,000 हमें प्रॉफिट में से लेना है। इसके लिए हम कौन सा फंड क्रिएट करते हैं, रिजर्व कौन सा क्रिएट करते हैं, होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया हुआ है 2,50,000 का होना चाहिए, लेकिन हमने कितने का क्रिएट किया हुआ है अभी तक 1,90,000 का होना चाहिए मिनिमम 2,50,000, तो 60,000 और क्रिएट करेंगे हम प्रॉफिट से। तो जब एंट्री पास करेंगे रिडम्पशन के टाइम पे सबसे पहले 60,000 को आप ट्रांसफर करो अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, मैंने शॉर्ट में लिखा है APP, टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट।
टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। टोटल जो हमने क्रिएट किया कितना किया, 60,000 और बनाया। 2,50,000 क्रिएट कर रहा था, आउट ऑफ दिस हमने 60,000 क्रिएट कर लिए, तो हमारे पास 2,50,000 हो गया। लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया 60,000 का। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब टोटल अमाउंट जो दूसरी एंट्री करोगे ड्यू करो। किसको पैसा वापस कर रहे हैं, डिबेंचर होते हैं डिबेंचर होल्डर के पास। जिनके पास डिबेंचर होता है उनको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर को 5 लाख वापस करने, तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें आ जाएगा बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर, टोटल कितना अमाउंट वापस करना है, 5 लाख। और जब ये अमाउंट रिडीम हो जाएगा तब एंट्री करेंगे, जब अमाउंट रिडीम कर देंगे 8% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये अमाउंट अभी हमने वापस कर दिया, ये हो जाएगी 8% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग डिबेंचर रिडीम। ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 5 लाख। अब डिबेंचर का अमाउंट वापस हो गया तो डीआरआर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। So to close the account of debenture redemption reserve, we will transfer it to general reserve. So next entry for transferring general reserve will be, transferring DRR to general reserve will be debenture redemption reserve account debit to general reserve account. Next entry for transferring will be debenture redemption reserve account debit to general reserve. Being amount transferred to general reserve 2,50,000, 1,90,000 plus 60,000. 2,50,000 will be transferred to general reserve. These kind of question also given in the question paper. These are quite easy to solve. This is over.